इसका आ रहा होगा 80 आ रहा, कितना आ रहा है 80 दूसरे वाले का आ रहा होगा। देखो इस सवाल को समझो, इसका सवाल का टाइप क्या है, 600 किलोमीटर की दूरी को दो भागों में तय करना है ना। अब दो भाग कौन कौन से, 120 किलोमीटर ट्रेन से है तो 120 लिखो और नीचे लिखो ट्रेन, इसका मतलब चाल है ये। फिर कितना बाकी कार से, तो जब 400 में से 120 चले गए तो 480 बचे, ये कार हो गया। और कुल 8 घंटे का समय है तो 8 घंटे यहाँ लिख दो। उसके बाद फिर कह रहे हैं यदि 200 किलोमीटर ट्रेन से, तो 200 ट्रेन से लिखो प्लस, तो यहाँ कितना बचा, तो ये है 20 मिनट फालतू है तो 8 घंटा 20 मिनट। ये दो समीकरण बन गए, तो ध्यान समझ लो जरा। देखो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है 120 ट्रेन से है, यहाँ पे ट्रेन से कितना है 200, तो हमें देखना है कि दूरी कहाँ बढ़ी है, किसके हिस्से में दूरी ज़्यादा आई है। तो जो दूरी ज़्यादा आई है वो ट्रेन के हिस्से में ज़्यादा आई है। किसी के हिस्से में दूरी ज़्यादा आने से समय बढ़ सकता है। अगर समय बढ़ रहा है, देखो यहाँ 8 घंटा, यहाँ 20 मिनट है, तो इसका मतलब हमें देखना होगा कि भाई दूरी किसके हिस्से में ज़्यादा आई है। तो दूरी जो ज़्यादा आई है वो 120 से 200 हो, यानी 80 किलोमीटर दूरी फालतू आई है। इस 80 किलोमीटर की वजह से ही 20 मिनट का समय लगा है। कितना समय लगा है, 20 मिनट का जो फालतू समय लगा है इस 80 किलोमीटर की वजह से ही लगा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमें देखना है ये भाई ट्रेन की चाल पूछी है, तो यहाँ तो 120 ट्रेन चली रही है, अगर ये 80 किलोमीटर फालतू चले तो 20 मिनट एक्स्ट्रा लेती है। अगर हम 480 इससे चलवाएं, 480 और चलवाएं इससे, देखो तो 80 किलोमीटर के लिए इसने कितना टाइम लिया 20 मिनट, तो 480 के लिए कितना लेगी भाई, गुणा इसकी 480 की 80 का भाग 120 मिनट का मतलब कितना है 2 घंटे। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि ट्रेन 480 और चले, है ना, तो 8 घंटे तो लगी रहे हैं पहले से, 2 घंटे फालतू और लगेंगे। ये इसका लॉजिक है। यहाँ पे 120 में और 480 में 8 घंटे तो लगी रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही। अगर 480 ट्रेन ही चलेगी ना तो 8 से 2 घंटे फालतू लगेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 120 और 480 600 में 10 घंटे लगेंगे ट्रेन को। तो ट्रेन की चाल आ जाएगी, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो 600 बटे 10 बराबर कितना आ गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ी बहुत बात समझ में आई नहीं। हमें ये देखना है, समझ लो दोबारा से मैं बता रहा हूँ, हमें ये देखना है कि भाई ये 8 घंटे से 8 घंटे 20 मिनट का समय लगा है, ये समय फालतू क्यों लगा। ये समय इसलिए फालतू लगा है क्योंकि किसी के हिस्से में दूरी ज़्यादा आ रही है और वो चीज़ मंदी चल रही होगी, है ना। देखो यहाँ तो दूरी घटी है, तो दूरी घटने से समय फालतू नहीं लग सकता, क्योंकि ये तो कहेगा मैं तो पहले और कम चल रहा हूँ। तो जो ज़्यादा दूरी ले रहा है वो इसकी वजह से समय दिक्कत आ रही है। तो ज़्यादा दूरी किसने ली, ट्रेन ने। कितनी दूरी ली, 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर फालतू ली तो समय भी बढ़ गया 20 मिनट का। 8 घंटे तो था ही था पहले से, 20 मिनट और फालतू लग गए। अगर 480 ले ले ये 80 की जगह, तो पूरे 2 घंटे फालतू ले जाएगा 8 से। भाई 8 से 20 मिनट फालतू हैं 80 बढ़ने पे। अगर इसको 80 को 480 करें तो 8 से 2 घंटे फालतू न लगेंगे। यहाँ लिखा हुआ 480 में 2 घंटे फालतू लगेंगे, तो 8 से 2 घंटे फालतू हैं 10 घंटे लग गए। 480 और 120 में 10 घंटे लग गए। 120 तो है ये, 480 और चलवा दी तो 10 घंटे टोटल हो गए। अगर 600 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में चलेगी तो चाल होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कार की अगर निकालना है तो इसको आप कर लो। जैसे मान लो कार की पूछे तो आपको पता है कि ट्रेन की तो आपकी आ चुकी है, तो ये हो जाएगा भाई 120 बटे ट्रेन कितनी है 60 प्लस 480 बराबर 8। तो ये कट गया, ये 2 बार चला जाएगा, मतलब 2 उधर चला जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा, C बराबर 480 बटे 6, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कार का 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अगर कार पूछे तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है जी, नोट कर लो, बढ़िया सवाल है। और ये टाइम टेबल सुधारो, 9 बजे का टाइम है तो 9 बजे आया करो।
कुछ बच्चे 9 तक आते हैं, 9:15 तक, 9:30 तक, कुछ बच्चे 9:30 तक आके लग रहे हैं। हाँ, अगर 9 का टाइम है तो 8:45 का टारगेट बनाओ, ताकि यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स हो जाओ बैठ के आराम से। 600 टोटल है ना, 600 में से 120 गए तो 480। हाँ, न्यार काट के आते हैं तो थोड़ा सा आध घंटे पहले उठ जाओ। हम तो बुलंदशहर उस ज़माने में साइकिल चला के आया करे, तब टाइम से आ जावे, 7 बजे का ट्यूशन करे करे, साइकिल चला के आया करे। गांव से 12 किलोमीटर तो पड़ते ही कम से कम, क्योंकि पहले बाइक ही नहीं चलाता, कहाँ से बाइक है ना, साइकिल ही चलती थी पहले। गांव में 2-3 बाइक ही, पूरे गांव में 2-3 बाइक ही बाइक ही नहीं किसी पे। समीकरण बराबर ना करनी, मैं दोबारा समझा दूंगा। 80 ना चल, हाँ बराबर, वो तो बेसिक तरीका हो गया ना, समीकरण बराबर करके। मैं तो ऐसे ही बता दिया आपको जल्दी से, दोबारा समझ लो भाई। देखो बोर्ड पे दोबारा समझो। 600 किलोमीटर दूरी है, 2 भाग में बांटना है। अगर 600 में से 120 आपने निकाल दिया तो बचा कितना? तो 120 ट्रेन से, तो ये कार से है, लिखा हुआ है कि बाकी कार से, और कुल समय 8 घंटे। तो समय बराबर दूरी बटे 40 होता, तो समीकरण बन गई। अब कह रहे हैं कि यदि 200 ट्रेन से है तो 200 ट्रेन से है, टी लिख दिया ट्रेन, तो 600 में से 200 गए तो 400 बचे, 400 कार से हो गई, और 20 मिनट फालतू लगते हैं, तो 8 घंटे से 20 मिनट फालतू ये रहे, 8 घंटा 20 मिनट। हमें यहाँ पे जिसमें दूरी ज़्यादा बढ़ रही है कि केवल वही लेना है, कम वाला कभी ना लेना। क्यों? समय की दिक्कत उससे ही हो रही है। तो हमें देख रहा कि 120 से 200 हुआ, 80 किलोमीटर फालतू लगे ना, क्योंकि समय यहाँ पे वो हो रहा ना, समय यहाँ पे चेंज हुआ ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, समय बढ़ा है ना। तो समय घटता तो जब देखती है समय बढ़ रहा है ना, तो समय बढ़ने का मतलब है कि जिस पर दूरी बढ़ रही है उसमें उसको लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ देखनी है कि भाई 8 घंटे से 8 घंटे 20 मिनट क्यों लगे, 20 मिनट फालतू क्यों लगे? क्योंकि ट्रेन के हिस्से में 80 किलोमीटर की दूरी फालतू आ गई। पहले 120 थी, अब 200, तो 80 किलोमीटर फालतू दूरी आ गई। अगर ट्रेन के हिस्से में 480 किलोमीटर और आ जाए तो कितना समय फालतू लगेगा? अब तो 8 घंटे से 20 मिनट लगे खाली 80 किलोमीटर बढ़ने में। अगर 480 किलोमीटर और बढ़ा दें तो 2 घंटे लगेंगे फालतू। ये 2 घंटे फालतू ना कि 2 घंटे, 2 घंटे फालतू हैं ये। किससे? 8 से। अगर 8 में आप 2 घंटे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 600 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में, तो चाल होगी 60। 480 ले लिए हैं क्योंकि हमने पूरी 600 चलानी है ट्रेन से ही। हमें पूरी अगर 600 ट्रेन से चलानी है तो 480 लेनी पड़ेगी, तो हमें एक्चुअल टाइम आ जाएगा 600 को 10 घंटे। 120 तो है ही है, 120 तो है ही है पहले से ही। अब 120 में हमने 480 और लिए, तो 8 घंटे से कितना समय फालतू पड़ा? 2 घंटे का। अगर केवल हम 120 में 80 किलोमीटर लेते हैं, 120 से इसमें 80 किलोमीटर जोड़ते हैं तो केवल 20 मिनट बढ़ाते हैं, और 120 में 480 जोड़ दें तो हम 2 घंटे बढ़ाने पड़ेंगे हमें, तो 8 है तो 10 घंटे हो गए। और 120 में जब 480 जोड़ देंगे तो 600 किलोमीटर हो गई, उधर 10 घंटे हो गए, तो 600 किलोमीटर 10 घंटे में, तो 60 की स्पीड आ गई। ये इसके पीछे लॉजिक है। ना तो एक तरीका तो वो किताबी है ही है, वो तरीका तुम कर ना पाओगे, उसमें बराबर करने पड़ते हैं। नहीं, 480 से 8, ये क्यों हम तुलना इनके कर रहे हैं ना, तुलना इनके कर रहे हैं। तो जब हमें पता चला कि अगर ये 80 फालतू चल रहा है तो 20 मिनट फालतू ले रहा है 8 घंटे से, तो 480 के लिए 2 घंटे फालतू लगेगा 8 घंटे से, ना कि 480 किलोमीटर 2 घंटे में है। 480 किलोमीटर 2 घंटे में नहीं है, फालतू है। हम यहाँ नहीं देखेंगे कि ये 20 मिनट में 80 किलोमीटर चल दिया, ऐसा थोड़ी ना देखेंगे, फालतू समय लगा है।
20 मिनट में 80 किलोमीटर तो 120 का हम निकाल रहे हैं, जैसे ये इसका जो लॉजिक है वो ये है ना, इसका जो लॉजिक होता है वो ये है 8 घंटा 20 मिनट दोनों का समय, पहली बात तो ये 8 घंटा भी दोनों का समय है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि 20 मिनट 80 का समय है। तो फिर आपने क्यों माना? मैंने माना नहीं है, मैंने फालतू लिखा है, यानी 80 किलोमीटर फालतू इसके हिस्से में आए तो 20 मिनट फालतू लगे। फिर वहाँ पे वो जो 2 घंटे एक्स्ट्रा है, इसकी चाल के अकॉर्डिंग आप 2 घंटे जो एक्स्ट्रा आए हैं वो इसलिए आए हैं कि 8 घंटे तो लगते लगते इसी कंडीशन में, अगर 120 ये चलता 480 ये चलता, अगर 480 ये और चले तो 8 से 2 घंटे फालतू लगेंगे, ये लॉजिक है। 8 घंटे तो लगेंगे, ये तो कन्फर्म है। 8 घंटे से ज़्यादा समय लगेगा, इसकी चाल मंदी है ना, 8 घंटे से ज़्यादा समय लगेगा, ये तो सिंपल लॉजिक है इसका। एक और करवाता हूँ ऐसा। 60 आना चाहिए, 60। पहले इसमें कार की चाल निकलेगी, उसके बाद निकलेगी। देखो पहला जैसा सवाल है ये, 450 में से अगर आप 240 ट्रेन से चलाएंगे तो 240 ट्रेन से तो बचा कितना भाई, ये कार से, और समय है 8 घंटा 40 मिनट, तो लिख देंगे 8 घंटा। उसके बाद यदि 180 ट्रेन से 180 तो बचा कितना भैया, 270। तो ये 20 मिनट फालतू हैं, तो ये 9 घंटे हो गए पूरे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना। अब देखो भाई, यहाँ पे ये देखो भाई, दूरी किसके हिस्से में बढ़ी है, ये 210 से 270, इसके हिस्से में दूरी बढ़ी है। हमें उसी चीज़ को लेना जहाँ दूरी बढ़ती है, तो हमने देखा दूरी जो बढ़ी है वो 60 बढ़ी है। अब दूरी बढ़ने से ही तो समय बढ़ा है 20 मिनट, ये 8:40 था, ये 9 है, तो 20 मिनट का समय फालतू लगा। बात समझ में आ गई। अगर हमने इसे मात्र 60 किलोमीटर की दूरी दी एक्स्ट्रा, तो इसकी वजह से 20 मिनट फालतू लग गए। इधर भी तो दूरी कम हो रही है। इधर दूरी कम हो रही, कम होने से कभी दूरी समय ज़्यादा नहीं लग सकता, ये सीधा सा लॉजिक है। अगर किसी के हिस्से में दूरी कम आ रही है तो समय ज़्यादा वो लगाएगा जिसके हिस्से में दूरी ज़्यादा आ रही होगी। फिर ये दोनों चीज़ें मैनेज नहीं हो जाती, क्योंकि वो टाइम जो है वो दोनों का मिला के, हाँ, जहाँ इसको कम समय लगा उसको ज़्यादा। सीधी सी बात है कि ये जो समय है 20 मिनट बढ़ा, इसके हिस्से में दूरी कम हुई, इसके हिस्से में दूरी ज़्यादा हुई, बैलेंस होगा 60 कम 60 ज़्यादा, 60 के अंदर है दोनों में। लेकिन समय फालतू जो लगेगा वो किसकी वजह से लगेगा, कम होने की वजह से लगेगा या ज़्यादा होने की वजह से लगेगा। तो ध्यान रखना, कम होने की वजह से समय कभी फालतू, जैसे मान लो तुम 100 किलोमीटर चल रहे हो, अगर को तुम 80 चलवाएं तो तुम तो समय कम ही लोगे ना, जब कम दूरी तय कर रहे हो, है ना भाई, तुम तो समय कम ही लोगे हो भाई। मेरे हिस्से में तो 240 से 180 आया है, तो मैं तो कम ही समय लूँगा, दूरी कम चल रहा हूँ, इसकी वजह से समय ज़्यादा लगा क्योंकि इसके हिस्से में दूरी ज़्यादा आई है। सीधा सा लॉजिक है। अगर ये 60 किलोमीटर दूरी की वजह से 20 मिनट फालतू का समय लगा हो, अगर हम ये दूरी भी इससे चलवा दें तो 210 तो कार चली रही है, अगर 240 और चले तो कितना समय फालतू लगेगा। तो 60 किलोमीटर के लिए 20 मिनट समय फालतू, ये फालतू वाला सवाल है। और 240 के लिए कितना समय फालतू, 240 की गुणा 60 का भाग 80 मिनट फालतू। यहाँ कितना समय लग रहा है भाई, 8 घंटा। 8 घंटा 40 मिनट में 80 मिनट जोड़ोगे तो कितने घंटे आएंगे, 10 घंटे आएंगे भाई। अगर आप 8:40 में 80 मिनट जोड़ोगे, 80 मिनट का मतलब है 1 घंटा 20 मिनट, तो ये बना भैया 10 घंटे। और 10 घंटे में दोनों दूरी कितनी है टोटल मिला के 450, तो कार की चाल आ जाएगी, कार की चाल है 450 बटे 10 बराबर 45 किलोमीटर प्रति। हमसे पूछा है चाल किसकी पूछी है हमसे, तो इस वाली समीकरण में रख देंगे। अगर कार का मान मैं यहाँ रख दूँ, मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, कार का मान अगर मैंने 45 रख दिया तो 45 से कितनी बार कटेगा, ये 6 बार कटेगा। अगर यहाँ 9 आना चाहिए तो यहाँ 3 आना चाहिए, तो मैं 60 रखूँगा तभी 6 और 3 9 बनेगा। तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई, 60। ठीक है, तो ट्रेन की चाल है
ठीक, क्या कहना चाह रहे तुम, समझ ना पाया। दोनों सवाल एक जैसे हो गए भाई। और ना तो भाई तरीका इसका यही है कि जो किताबी तरीका थोड़ा मुश्किल है, गुणा भाग ज़्यादा है, उसके चक्कर मत पढ़ो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे पढ़ो। आज चैप्टर ख़त्म है, थोड़ा सा सवाल भारी भरकम आएंगे, हल्के से। बाई ऑप्शन बहुत आसान है, समीकरण मान लो, ऑप्शन से हर वैल्यू हो जाएगी। अरे बराबर दूरी है, 540 540 काट के देख लो, इतना आसान सवाल हो गया बाई ऑप्शन। है हालांकि मैंने ऑप्शन बड़े सेट रखे हैं इसके, 15 गैप से रखे हैं सारे। ये दोनों का चलने का समय है। हाँ, दोनों के शाम के 6 बजे चलती है, दूसरी हाँ, एक का 9 का, एक का 6 का है। देखो मैं बताता हूँ फटाफट से, समय भी नहीं ज़्यादा। ओके, अब लगा दो गेट को, ये ड्यूटी है, सवाल जब समझा जाएगा तब गेट लगाना है, वैसे गेट खोलना है। देखते हैं भाई सवाल को। ये कह रहे हैं कि मुंबई से चेन्नई की दूरी 1080 है ना। अब बीच में मुलाकात होगी नागपुर में। अब वो जो कह रहा है जो कि दोनों स्टेशन से बराबर दूरी पर है, यानी जो नागपुर है, अगर ये मुंबई है, ये चेन्नई है, तो दोनों से बराबर दूरी पर है। ठीक है ना। बराबर दूरी का मतलब है कि ये आधा कर दो 540, ये भी 540, तो यहाँ से ये बराबर दूरी होगी दोनों से। 1080 टोटल दूरी थी ना, जब आधा आधा बांटोगे इसको तो ये 540 बढ़ जाएगा। ठीक जी। अब देखो तुम्हें ये बात पता है कि दोनों का चलने का समय अलग अलग है, ये 6 बजे चली है, ये 9 बजे चली है, तो एक जो ट्रेन है वो 3 घंटे फालतू चली है, 3 घंटे फालतू चली है। और 3 घंटे वाला समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, है ना। तो अगर हम देखते हैं तो दूरी हमारे पास ऑलरेडी है, तो 540 है। अगर इसकी चाल x है तो x लिख देंगे, माइनस इसकी चाल है जो 15 फालतू है, और ऐसा करने में जो समय का अंतर है वो 3 घंटे आया है। ये समीकरण समझ में आई ना। ये बताओ भाई, यहाँ पे जो ये दूरी बटे चाल है, ये दूरी बटे चाल है, दूरी बटे चाल दोनों का जो अंतर है वो 3 घंटे है, तो मैंने 3 घंटे लिख दिया। वैसे समीकरण बहुत आसान है, अगर तुम ये जमाने तुमसे आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ये 15 इसलिए लिखे प्लस में क्योंकि यहाँ बोला हुआ है कि दूसरी ट्रेन 15 किलोमीटर ज़्यादा है, प्रति घंटा ज़्यादा है, तो अगर x है तो x प्लस 15। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है यहाँ से, अब बाई ऑप्शन उठाओ और भाग करो। जैसे x का मान 50 है तो 50 से तो ना कटाइए, 540 तो ना कटा 50 से, ना कटेगा, भाग दोगे, तो ये तो पहला उत्तर ना है। अब 30 है, 30 से कट जाएगा ये, है ना। मान लो ये 30 से कट जाएगा, 30 से कटेगा ये 18 बार, एक में रख के चेक कर दे रहे हैं। जैसे मान लो आपने 30 रख दिया तो 30 से कटेगा 18 थी 54, और ये 30 प्लस 15 है, तो 45 से कितनी बार कटेगा ये 12 बार कटेगा, और 18 12 का अंतर कितना है 6, जबकि यहाँ आना चाहिए 3,
तो ये भी ऑप्शन ना है। अब सी पे आओ, जैसे तो यहाँ पे रखो 45, तो 45 से कटेगा ये 12 बार, और 45 प्लस 15, 45 प्लस 15 कितना हो गया 60 से काटने से 6 नाम, और 12 9 का अंतर कितना 3, यानी ये ऑप्शन हमारा है ना। तो फिर द्विघात समीकरण बनेगी। तो बाई ऑप्शन हम देखो काट काट के देख लो कि अंतर 3 आना चाहिए। तो पहले 50 तो काट ही ना पा रहे, इसे छोड़ो, 30 ने काट दिया तो ये 18 आया, और 30 और 15 45 तो ये 12 आया, 18 12 का अंतर 6 था, तो फिर ये भी ना है, इसलिए ऑप्शन सी इसका उत्तर है। लास्ट वाला कटेगा नहीं 75 से, है ना। तो यही ऑप्शन हमारा सी है। ओके, बढ़िया सवाल था वैसे। गाड़ी का, एक समय दूरी का, एक दौड़ का, ये 3-4 नंबर का मामला है। ट्रेन दुर्घटना इसमें करवा देंगे क्वेश्चन लास्ट में। देखो भाई, ठीक, एक रेलगाड़ी की स्पीड 90 है, समझते हैं जरा, है ना, 90 है जो एक्सप्रेस है, और एक्सप्रेस को दूरी कितनी करनी है 540 किलोमीटर। अगर 540 किलोमीटर जाना 90 की स्पीड से 6 घंटे लग गए, है ना। मेरी बात समझ में आ रही है। देखो लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी कितने जाती है 540 किलोमीटर जाती है, इसकी चाल कितनी है 90। तो ज़रा बात को ध्यान से समझो, 540 किलोमीटर अगर 90 की स्पीड से जाएगी तो 6 घंटे तो तुम्हारे धर्म के हो ही गए। लेकिन प्रत्येक, अरे ध्यान दो बोर्ड पे, प्रत्येक 60 किलोमीटर के बाद, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की बात कर रहे हैं, प्रत्येक 60 किलोमीटर के बाद 5 मिनट रेस्ट भी हैं जिनके, तो ये तो 6 घंटे पहुँच जब रुके ना। अगर रेस्ट लगाएंगे तो पूरा टोटल टाइम आएगा भाई। अगर आप देख रहे हो कि 540 में अगर आप 60 का भाग करोगे, 60 किलोमीटर के बाद है ना, तो कितने स्टॉप बनेंगे 9 स्टॉप बनेंगे। लेकिन 8 स्टॉप ऐसे जहाँ पर रुकेगी, 9 पे तो पहुँच जाएगी, जो लास्ट वाला स्टॉप होगा वो पहुँच जाएगी, तो एक घटा देंगे यहाँ से। मेरी बात को समझो ध्यान से, मैं दोबारा बता रहा हूँ। ये कहना चाह रहा है कि 60 के बाद में 5 मिनट रेस्ट है। मान लो तुम्हें 180 किलोमीटर जाना है, ध्यान से सुनो, कितना जाना है, और 60 के बाद आराम करना है, 60 किलोमीटर के बाद आराम करना है, तो कितनी बार आराम करोगे तुम। वैसे तो 180 में तुम 60 का भाग दोगे तो 3 बार जाएगा, लेकिन आराम तो 2 बार ही होंगे। पहला 60 एक आराम, दूसरा 60 2 आराम, तीसरे 60 पे पहुँच ही जाओगे, आराम क्या जरूरत है। तो आराम तो 2 बार हुए, यानी 1 माइनस कर लेते हैं। इज दैट क्लियर। तो इसलिए जब आपने यहाँ पे देखा 540 में जो 60 का भाग दिया, तो 9, जिसमें से 8 बार ही आप रेस्ट कर पाएंगे, तो 1 माइनस कर देंगे, तो 8 रेस्ट हैं इसमें, ठीक है ना, 8 रेस्ट हैं। अब एक रेस्ट पे 5 मिनट रुकना है, तो कुल मिला के 40 मिनट हो गए। तो 6 घंटे तो चली है, और 40 मिनट में आराम के भी जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6 घंटा 40 मिनट हो जाएंगे। तो 6 घंटा 40 मिनट हो गए। भाई तुम घर जाते हो तो कई बार बिरयानी खा लेते हो ना बिरयानी, तो वो समय भी तो काउंट होगा। बिरयानी खा रहे हो या फिर घूम रहे हो, चाय वानी जो भी आप पी रहे हो, है ना, फिर बस में बैठ के बस चलना रही है, तो वो समय भी लगेगा। मुझे किसी ज़माने में अपने गांव पहुंचने में 2 घंटे का समय लगता था, किसी ज़माने में। उसकी वजह थी कि जो जुगाड़ था वो भर के चलता था पहले जुगाड़ चलते थे, तो जब तक भर नहीं जाएगा तब तो चलेगा नहीं, तो 1 घंटे में भरता था, 1 घंटे में पहुँचता, 2 घंटे का समय लगता था। और एक दिन मेरे इस चक्कर में बारात और छूट गई, क्योंकि जुगाड़ी लेट पहुँचा, बारात बस निकल गई। ये कहानी है।
ना ना ना, बड़े होके सफ़र करा है, छोटे को नहीं ज़्यादा सफ़र करा, ठीक है। नहीं तो 6 घंटा 40 मिनट हो गया। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई भाई कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है इसे 540 किलोमीटर तय करने में 6 घंटा। हमसे सवाल क्या पूछा देखो कि जो लोकल रेलगाड़ी है उतने समय में कितने किलोमीटर चलेगी, उतने समय में जितने समय में एक्सप्रेस 540 चलती है। तो एक्सप्रेस का समय 6 घंटा 40 मिनट का। अब 6 घंटा 40 हमें लोकल रेलगाड़ी चलानी है, 6 घंटा 40 मिनट, हाँ आ जाओ बैठ जाओ, 6 घंटा 40 मिनट लोकल चलानी है। तो लोकल की स्पीड देखो भी कितनी है, लोकल की स्पीड है 35 की। लोकल की स्पीड देखो भी कितनी है, अगर 35 को आप चलाओगे तो यहाँ तुम गलती मत कर देना, 35 को कभी 6 घंटा 40 मिनट चला दो। क्यों गलती ना कर देना, क्योंकि ये भी गाड़ी है, ये भी आराम करके जाएगी, ये भी आराम लेगी, और ये आराम ले रही है 15 किलोमीटर के बाद में 2 मिनट का। ये कह रही जब एक्सप्रेस आराम करेगी तो आराम मुझे भी करना है, चाहे 2 मिनट करूँ लेकिन आराम जरूर करूँगी। यहाँ ये 5 मिनट है, ये 2 मिनट है, तो 15 किलोमीटर के बाद। तो हम क्या करते हैं, इसको 2 भागों में तोड़ देते हैं। पहले जैसे दूरी हम चेक करते हैं, कि हम दूरी पूछी ना, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। तो चाल कितनी लोकल की 35, इसका समय 6 घंटा 40, तो 6 40 को छोड़ो 6 लगा लो अभी, तो 6 पंजे 30 की 0, 6 3 18, 210 किलोमीटर। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब तुम्हें देखना है कि इस 210 किलोमीटर में रेस्ट भी होगा, 210 किलोमीटर में रेस्ट भी तो होगा भाई, ऐसा तो है नहीं कि रेस्ट नहीं करा होगा। तो जो रेस्ट है वो 15 किलोमीटर के बाद है। तो इस 210 में जब आपने 15 का भाग करा तो 14 बार कटेगा ये। यहाँ एक माइनस ना करेंगे, क्यों ना करेंगे, उसके पीछे कि अभी ये अंतिम पड़ाव पे नहीं पहुँची है, ट्रेन चली रही है, बीच के स्टॉप है, अभी ये अंतिम स्टॉप नहीं आया है, 210 कुल दूरी नहीं है, अभी और चलेगी रेलगाड़ी, है ना। तो यहाँ पे 14 स्टॉप हो गए, यानी 14 रेस्ट है ये। तो 14 रेस्ट में एक रेस्ट पे कितना आराम है, 2 मिनट का, तो कितना मिनट 28 मिनट। तो कहने का मतलब ये 210 किलोमीटर की जो दूरी है 6 घंटे, तो ये रहे 28 मिनट आराम के, 6 घंटे काम के 28 मिनट, तो 6 घंटा 28 मिनट लग गए। जबकि समय पर हमारे पास कितना 6 घंटा, तो 12 मिनट बाकी है, और 12 मिनट में रेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि रेस्ट जो आता है वो 15 किलोमीटर के बाद आता है। तो 12 मिनट में 15 किलोमीटर चली ना पाएगी, है ना। तो 12 मिनट में कितना चलेगी वो हम देख लेंगे। इसकी स्पीड कितनी है 35, तो 35 की स्पीड से 12 मिनट में 35 गुणा 12/60, 12 पंजा 60, 5 सत्ते 7 किलोमीटर और चल पाएगी भाई। 6 घंटा 40 मिनट पूरे हो गए। तो 6 घंटा 40 मिनट में हमने देखा 210, तो ये हो गई 6 घंटे ख़त्म। उसके बाद में आराम के 28 मिनट ख़त्म, तो 6 घंटा 40 मिनट में से 28 मिनट ये चले गए, तो कुल कितने बचे फिर 12 मिनट। 12 मिनट चला लो इसे, 35 की स्पीड से 7 किलोमीटर और चलेगी, 210 पहले चल रही है, 7 और चलेगी, 217 होगी। स्टॉप आ नहीं सकता क्योंकि 15 दूरी है, यहाँ केवल 7 ही रहेगी। तो इसलिए ये जो दूरी है 210 + 7 = 217। कहानी कुछ समझ में आई। 40 मिनट इसलिए न करा क्योंकि हमें जो समय है वो 6 घंटा 40 मिनट, इसका 540 किलोमीटर का कुल समय है, और हमें ये उतने समय चलानी है। तो हमें उसमें आराम का समय भी जोड़ना पड़ेगा। अगर हमने इतने समय चला ली तो फिर आराम का समय कैसे जोड़ेगा। तो 6 घंटा 40 मिनट में हमें आराम का समय भी जोड़ना है, तो इसलिए पहले 6 घंटे चलाओ, ये वजह है ना। फिर आराम का समय कैसे जोड़ोगे। ज़बरदस्त लॉजिक है सवाल के अंदर। मैंने पहले ही कहा कि लास्ट दिन है, थोड़ा भारी पड़ता है। हो गया भाई। देखो समझते हैं बात को। ये लिखा होगा बिना किसी डिब्बे के एक भाप इंजन की चाल इतनी है। नहीं, डिब्बा एक भी नहीं है, तो चाल है 24। जब डिब्बा जोड़ेंगे चाल में बदलाव आ सकता है। तो बिना किसी डिब्बे का मतलब है कि डिब्बा नहीं है, खाली इंजन ही है, और इसकी जो चाल है वो 24 है। फिर कह रहे हैं इंजन में अगर गति में कमी आएगी
गति में जो कमी आएगी वो डिब्बों की संख्या के वर्गमूल, वर्गमूल तो समझते हो अंडर रूट होता है वर्गमूल, ये वर्गमूल है, और यहाँ पे डिब्बे की संख्या है, ये डिब्बे हैं, और ये गति में समानुपाती है, लिख रहा होगा यहाँ पर समानुपाती है। इसका मतलब जो गति है वो इस तरह से है, समानुपाती का निशान ये होता है, अल्फा बना देते हैं, ये समानुपाती है। ये डिब्बे हो गया। अगर तुम इसे हटाओगे तो ये के बन जाएगा यहाँ पे, और ये डिब्बे आ गया। तुम्हें दे रखा जो गति है वो है, अगर 4 डिब्बे आप जोड़ दें, डिब्बे कितने जोड़ें, तो यहाँ पर 4 रखो भाई, तो चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। 4 डिब्बे जोड़े तुमने, तो चाल पहले कितनी थी 24, अब कितनी हो रही है, तो गति में कमी आई ना, तो ये गति में कमी है, ध्यान रखना, ये कमी है ना कि गति है, ये कमी है। तो गति में कमी कितनी हुई 4, तो गति में कमी हुई 4, गति में कमी हुई 4, क्यों, जब डिब्बे तुमने जोड़े 4, तो ये के है। अब ये 4 निकाला वो 2 आएगा, तो के बराबर 4/2, तो के का मान कितना आ गया, तो के का मान तो 2 यहाँ से आ गया। ऐसे सवाल बहुत आजकल आते हैं, अलजेब्रिक सवाल हैं ये, ठीक है ना। उसके बाद में ध्यान दो, हमसे क्या पूछा है कि ज्ञात करें यह इंजन ज़्यादा से ज़्यादा कितने डिब्बे ले जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने डिब्बे ले जा सकता है इंजन। तो तुम्हें बात पता है कि 4 डिब्बे जोड़े तो चाल 4 कम होगी। अब माइनस मत करना, ऐसे 4 कम करते रहो, कभी ऐसा नहीं होएगा, है ना। हाँ, तो गति कितनी है भाई इसकी 24, गति में अगर हमें 24 को 0 कर दें कि 24 की गति में कमी करनी है, तो कितना डिब्बों की संख्या आ जाएंगी, ठीक है ना। के का मान कितना है, तो 12, तो डिब्बे वर्क करोगे, डिब्बे कितने आ गए भाई। अब 144 वो डिब्बे हैं जहां पे जो गति है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये जो होता है गति में कमी होता है। अगर हमें 24 की कमी करनी है तो 0 चाल हो जाएगी, और डिब्बे कितने हो जाएंगे 144, क्योंकि ये फॉर्मूला है गति में कमी। तो गति में कमी कितनी करनी है तुम्हें 24, तो डिब्बे कितने हो गए 144 हो गए, तो इंजन बंद हो गया। अब ये कह रहा कि इंजन को ले जाना अधिकतम कितने डिब्बे, तो एक डिब्बा निकाल दो, इंजन चल जाएगा, रेंग के चला चल जाएगा, एक डिब्बा हटा दे, चाहे स्पीड चाहे 0.001 किया हुआ है पर स्पीड आ जाएगी। तो अधिकतम कितने डिब्बे ले जा सकता है, क्योंकि 144 पे तो 24 0 हो जाएगा, क्योंकि गति में कमी 24 यानी 24 को 0 करना हमें, ये वजह है। उतार लो भी सवाल को।